वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। अगर न्यूक्लिक एसिड को समझना है तो उससे पहले आपको न्यूक्लियोटाइड्स को समझना ज़रूरी होगा, तब जाके हमें न्यूक्लिक एसिड अंडरस्टूड होगा। फर्स्ट रिपोर्टेड या फर्स्ट प्रपोज इन 1869 बाय स्विस फिजिशियन फ्रेडरिक मिशर आइसोलेटेड अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल। पस सेल क्या होते हैं? डेड सेल को कहते हैं। अगर कोई ज़ख़म हो जाए और उसके अंदर पस हो तो वो क्या कहलाते हैं? पस सेल कहलाते हैं। वो डेड सेल होते हैं। ठीक है, तो फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया? आइसोलेट किया, मतलब अलग किया उस पस सेल को न्यूक्लियस में से, और फिर उसका नाम क्या दे दिया? देयरफॉर नेम न्यूक्लिन लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। उसका नाम क्या दे दिया? उसे न्यूक्लिन का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किस चीज़ में इसको देखा था? न्यूक्लियस में देखा था। फिर उसने देखा कि नाइदर लिपिड, ये भाई लिपिड भी नहीं है, नॉर प्रोटीन, ना प्रोटीन है, नॉर अ कार्बोहाइड्रेट, ना ही क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये तीनों स्ट्रक्चर नहीं है। तो उसने इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिन वाज डिटरमाइंड इन 1920। बेसिक स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर देखा गया न्यूक्लिन का किसमें? 1920 में। एंड वॉज रीनेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। उसने फिर उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? न्यूक्लिक एसिड। किसका नाम? न्यूक्लिन को क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिक एसिड का। कि उसका स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर देखा गया कि वो क्या था? बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर। वो किस नेचर के थे? एसिडिक नेचर के थे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें न्यूक्लिक एसिड की, तो द न्यूक्लिक एसिड आर द लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन है किसकी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, इन विच मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। क्योंकि इसमें जो है मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तब जाके क्या बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये इसकी न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन थी। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो जर्नली न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। दो टाइप्स के पे मुश्तमिल है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोज शुगर को हम डिस्कस कर चुके हैं, या पेंटोज शुगर को हम जो है कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस कर चुके हैं कि 5 कार्बन रिंग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर के दो टाइप्स हैं, यही क्या? डीऑक्सीराइबोस यानी कि डीएनए, और राइबोस यानी कि आरएनए। दोनों में सिर्फ क्या है? एक ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है डीएनए में, और यहाँ पे 5 है राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर यानी कि आरएनए में। कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 3 चीज़ों से मिलकर आपके क्या बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में बनते हैं। एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब फर्स्ट हम पेंटोज शुगर को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड्स में जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है? पेंटोज शुगर। अभी मैंने बताया इसकी कम्बिनेशन क्या होती है? डीएनए और आरएनए इसकी कंपोजिशन है। अच्छा, पेंटोज शुगर का ये स्ट्रक्चर है, इस 5 कार्बन मैंने आपको बताया 5 कार्बन रिंग है, तो 1 2 3 4, और इसी के साथ ही एक 5th कार्बन अटैच होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर लगा होगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, 5th कार्बन के ऊपर लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप, जिसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। ये न्यूक्लियोटाइड्स, एक न्यूक्लियोटाइड्स, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से इसकी एक चेन बनती जाएगी, तो फिर वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लिक एसिड। दूसरी बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। क्या है? अ मॉलिक्यूल डेट कंटेन नाइट्रोजन। वो मॉलिक्यूल है जो कि मुश्तमिल होता है किस पे? नाइट्रोजन पे, एंड हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेस। क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? बेस। क्योंकि ये अनशेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करवाते, ये डोनर होते हैं। इस वजह से ये कौन सी प्रॉपर्टीज में आते हैं? बेस में आते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स है एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। इनमें से कोई एक, इन 5 में से कोई एक जो है वो यहाँ पे अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस जिसको हम कह रहे हैं, या एडिनाइन आएगा, गुआनिन आएगा, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो तब जाके ये मतलब बेस जो है वो कंप्लीट होती है। इसके 2 मेजर क्लासेस है नाइट्रोजनस बेस की, एक है प्योरिन, दूसरी है पैरामाइडिन। प्योरिन क्या है? जिसमें डबल रिंग कार्बन होता है। डबल रिंग यानी कि 2 कार्बन नाइट्रोजन रिंग होते हैं, वो क्या कहलाती है? प्योरिन। 1 of 2 केमिकल कंपाउंड डेट सेल यूज टू मेक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए, एडिनाइन और गुआनिन। इसके अंदर प्योरिन में क्या आ जाता है? एडिनाइन एंड गुआनिन। पैरामाइडिन सिंगल रिंग यानी कि 1 कार्बन रिंग
1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग मौजूद है जिसमें साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आ जाता है। थायमिन हमेशा डीएनए में आता है, यूरेसिल हमेशा किस में आएगा, आरएनए में आएगा। ये आपका क्या है, नाइट्रोजनस बेस। और तीसरी फॉर्म जो इसमें मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनता है वो क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। ये इससे पहले तमाम क्या थी, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि एक है पेंटोज शुगर, दूसरी नाइट्रोजनस बेस, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ये तीनों मिलेंगी तब जाके क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड बनेगा। फॉर्मेशन देख लेते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन कैसी है। फॉर्मेशन अगर हम न्यूक्लिक एसिड की देखें, सॉरी न्यूक्लियोटाइड्स की देखें जिससे न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, तो उसका फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं। तो पहले स्टेप में बनता है पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं तो वो बनाएंगी न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ कंबाइन होगा तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। बस ये इसके 2 स्टेप्स हैं, आसान आपके इजी वे में बना दिए कि अगर आपको समझ में आ जाए कि पहले पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ मिल रहा है तो वो क्या बना रही है, न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स किसके साथ मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। टाइप्स किस डिस्कस करते हैं कि कुछ 3 टाइप्स हैं इसके अंदर, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।